अयान का जीवन बचपन से ही सवालों से भरा हुआ था। वह हर चीज के बारे में जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहता था। उसके छोटे से शहर में, जहाँ सब कुछ सामान्य था, अयान के मन में हमेशा कुछ अलग करने की इच्छा थी। वह किसी भी चीज को आसानी से स्वीकार नहीं करता था, बल्कि वह हमेशा उन छिपे हुए पहलुओं को ढूंढता था जिन्हें लोग आमतौर पर नजरअंदाज कर देते थे। अयान के पिता एक छोटे से पुस्तकालय के मालिक थे और उनकी लाइब्रेरी में किताबों का अनगिनत खजाना था। अयान को हमेशा से किताबों में एक अलग ही दुनिया मिलती थी, और जब वह उन किताबों में खो जाता था तो समय का एहसास ही नहीं होता था। एक दिन जब वह पुरानी अलमारी के बीच से एक नई किताब निकाल रहा था, उसकी नजर एक खस्ता और धूल से ढकी हुई किताब पर पड़ी। यह किताब बाकी किताबों से काफी अलग थी। न तो उसकी कवर पर कोई नाम लिखा था और न ही उस पर किसी प्रकाशक का नाम लिखा था। अयान ने किताब को खोलते हुए सोचा, ये किताब तो बिल्कुल अलग लग रही है। जैसे ही उसने पन्ने पलटी, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर आया और एक अजीब सी खामोशी ने किताब के पन्नों को घेर लिया। अयान ने गौर से किताब पढ़नी शुरू की और उसे जल्दी ही यह एहसास हुआ कि यह किताब साधारण नहीं थी। इसमें अजीब सी चिन्हित रेखाएं थीं, जिनका उसे कोई अर्थ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन किताब के हर पन्ने पर लिखा संदेश जैसे उसके अंदर किसी गहरी जिज्ञासा और उत्सुकता को बढ़ा रहा था। यह संकेत तो किसी अन्य दुनिया से जुड़ा हुआ लगता है, अयान ने खुद से कहा। किताब के पन्नों पर एक गुप्त स्थान का विवरण था, जो कहीं दूर एक घने जंगल के बीच स्थित था। साथ ही वहां तक पहुंचने के लिए खास दिशा और समय बताया गया था। अयान के दिल में उत्साह और डर दोनों ही पैदा हो गए। क्या यह सच था? क्या वह उस स्थान तक पहुंचने की हिम्मत जुटा पाएगा? रात के अंधेरे में अयान ने फैसला किया कि वह इस रहस्य का पता जरूर लगाएगा। उसने अपने माता पिता की आज्ञा लिए बिना अपनी यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक बैग में कुछ जरूरी सामान रखा, खाना पानी, एक कंबल और किताब, और अगली सुबह बिना किसी को बताए अपने सफर पर निकल पड़ा। जैसे ही अयान ने घर से बाहर कदम रखा, उसे यह एहसास हुआ कि वह सिर्फ किसी किताब के रहस्य को नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी सवालों का जवाब ढूंढने जा रहा था। उसका रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन उसके मन में एक ही विचार था, अगर यह सच है तो मुझे इसे जानने का हक है। अयान के रास्ते में कई कठिनाइयां आई, लेकिन उसका मनोबल मजबूत था। उसने किताब में दी गई दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घने जंगल के बीच रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ते में कई बार उसे डर भी लगा, लेकिन हर बार उसने खुद को समझाया कि वह किसी बड़े उद्देश्य के लिए निकला है। आखिरकार 2 दिन बाद वह उस स्थान पर पहुंच गया जिसे किताब में बताया गया था। वह जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी किताब में लिखी हुई थी। चारों ओर घना जंगल था और बीच में पुरानी खंडहर जैसी इमारत खड़ी थी। इमारत के भीतर एक शोर था, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजे को खटखटाया हो। अयान का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे और भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही वह इमारत में घुसा, उसने देखा कि वहां कोई नहीं था, लेकिन बीच में एक बड़ा सा पत्थर रखा था जिस पर कुछ अजीब से चिन्ह उकेरे गए थे। अयान ने जैसे ही उस पत्थर को छुआ, अचानक वो सारी इमारत हिलने लगी और एक दरवाजा सामने आ गया जो पहले दिखाई नहीं दे रहा था। अयान ने कड़ी मेहनत से उस दरवाजे को खोला और जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसे वह दृश्य दिखाई दिया जो उसकी कल्पनाओं से भी परे था। अयान के सामने पूरी नई दुनिया दृश्यमान हो रही थी। वहां न केवल अजीब और विचित्र प्राणी थे, बल्कि गहरी शक्ति का एहसास भी हो रहा था जो इस दुनिया को नियंत्रित कर रही थी। क्या यह वही रहस्य था जो किताब में था? क्या अयान ने सच में अपनी यात्रा की मंजिल पा ली थी, या यह केवल और केवल एक झूठ था जो उसके सपनों को तोड़ने के लिए था? अयान ने जैसे ही उस रहस्यमय दरवाजे को खोला, एक ठंडी गहरी हवा का झोंका उसे अंदर खींच ले गया। वह एक अजीब सी दुनिया में कदम रख चुका था, जहाँ सब कुछ अलग था। इमारत के अंदर का माहौल इतना रहस्यमय था कि अयान के दिल में एक साथ डर और जिज्ञासा दोनों का मिश्रण उभर आया। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही वह अंदर बढ़ा, उसे दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वह उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा। अयान के कदमों में संकोच था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। जैसे जैसे वह रोशनी के पास पहुंचा, उसने देखा कि यह एक विशाल कमरे में खुलने वाला दरवाजा था। कमरे के अंदर एक विशाल पत्थर की चौकी रखी थी, जिसके ऊपर कुछ अजीब सी चिन्ह थे, बिल्कुल वही चिन्ह जो उसने किताब में देखे थे। और सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस चौकी के पास एक बड़ी सी छायादार आकृति खड़ी थी। तुमने मेरी परछाई का पीछा किया है, उस आकृति ने अयान से कहा। उसकी आवाज गहरी और रहस्यमय थी। क्या तुम जानते हो कि तुम कहाँ आ गए हो? अयान कुछ समय के लिए चुप रहा। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह आकृति कौन थी, लेकिन एक बात उसके जहन में पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी थी कि यह वही जगह थी
जहां उसके सारे सवालों के जवाब मिल सकते हैं। आप कौन हैं? अयान ने डर के बावजूद सवाल किया। ये कौन सी जगह है? और ये किताबें, ये सब क्या है? उस आकृति ने डरावने अट्टहास के बाद जवाब दिया, यह जगह उस शक्ति का केंद्र है जिसे तुमने ढूंढने का फैसला किया था, और वह शक्ति मैं हूँ। अयान को समझ में नहीं आया। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी इतनी बड़ी और विचित्र बातें नहीं सुनी थी। लेकिन इन सब का क्या मतलब है? उसने फिर से सवाल किया। तुमसे पहले भी कई लोग इस स्थान तक पहुंचे हैं, आकृति ने बताया, लेकिन उनका मकसद सिर्फ शक्ति प्राप्त करना था और वे हार गए। तुम्हारा मकसद क्या है अयान? क्या तुम इसे सिर्फ अपनी इच्छा और शक्ति के लिए चाहते हो, या तुम इसे दुनिया की भलाई के लिए इस्तेमाल करना चाहते हो? यह सवाल अयान को चौंका गया। क्या वह इस शक्ति का सही इस्तेमाल कर पाएगा, या वह इसके बल से दुनिया में कुछ अच्छा कर पाएगा? उसे लगा जैसे वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हो जहां से उसे अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला करना था। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी का उद्देश्य क्या है, अयान ने अपना दिल खोलते हुए कहा। मैं नहीं चाहता कि इस शक्ति का गलत इस्तेमाल हो। मैं इसे अच्छे के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए। आकृति ने चुपचाप उसे देखा और जैसे वह उसकी हर बात समझ रही हो। फिर उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और उसके सामने एक पत्थर रखा जिस पर एक अजीब सी चिन्ह उकरा हुआ था। यह शक्ति तुम्हारे हाथ में है, आकृति ने कहा। तुम्हें इसे ग्रहण करना होगा, लेकिन याद रखना, इसका उपयोग करना आसान नहीं होगा। यह शक्ति तुम्हें और तुम्हारे इरादों को पूरी तरह से परख कर तुम्हारी असली क्षमता का परीक्षण करेगी। अयान ने हाथ बढ़ाया और उस पत्थर को छुआ। जैसे ही उसने उसे छुआ, एक जबरदस्त ऊर्जा का प्रभाव उसके शरीर में समाहित हो गया। उसने महसूस किया कि उसके शरीर में शक्ति का एक नया स्रोत उत्पन्न हो गया था। उसकी आंखों के सामने एक नई दुनिया खुल गई जिसमें उसे सभी संभावनाओं और सवालों के जवाब मिल रहे थे। लेकिन यह शक्ति इतनी विशाल थी कि वह समझ नहीं पा रहा था कि इसे कैसे नियंत्रित करे। अब तुम इस शक्ति को समझ पाओगी, आकृति ने कहा, लेकिन तुम्हें अपने रास्ते को चुनने का अधिकार दिया जाता है। अगर तुम सही रास्ते पर चलोगी तो तुम दुनिया को बदल सकोगी, और अगर तुम गलत रास्ते पर चलोगी तो यह शक्ति तुम्हें नष्ट कर देगी। अयान को अब इतना समझ में आ चुका था कि यह शक्ति उसके हाथ में तो आ चुकी थी, लेकिन यह जिम्मेदारी भी उसके कंधों पर थी। वह जानता था कि वह जो भी करेगा उसके फैसले का असर न केवल उसकी दुनिया पर होगा बल्कि पूरी मानवता पर भी होगा। मैं सही रास्ता चुनूंगा, अयान ने दृढ़ता से कहा। मैं उसे दुनिया के भले के लिए इस्तेमाल करूंगा। उस भयंकर आकृति ने उसकी बातों पर विचार किया और फिर धीरे से मुस्कुराई। तो तुम अब इस शक्ति की असली बारिश हो, उसने कहा। और अचानक अयान के सामने एक रास्ता खुल गया जो एक नई दुनिया की ओर जाता था। यह तुम्हारा अगला कदम है अयान, यह रास्ता तुम्हारी परीक्षा है। अयान ने पीछे मुड़कर देखा, फिर एक गहरी सांस ली और उस रास्ते की ओर बढ़ने लगा। उसका मन पूरी तरह से शांत था, क्योंकि उसने यह तय कर लिया था कि वह अपनी शक्ति का सही उपयोग करेगा। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन उसे विश्वास था कि वह सही रास्ते पर है। अयान के सामने अब एक नई दुनिया थी जिसमें उसे अपनी शक्ति और जिम्मेदारी का सामना करना था। क्या वह इस दुनिया को बेहतर बना सकेगा? क्या वह अपनी शक्ति से मानवता की सेवा कर पाएगा, या इस ताकत का गलत इस्तेमाल उसे नुकसान पहुंचाएगा? अयान ने जैसे ही उस नए रास्ते पर कदम रखा, उसे लगा जैसे वह किसी अदृश्य ताकत के घेरे में आ गया हो। रास्ता अंधेरे और रहस्य से भरा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसकी हिम्मत और इच्छा शक्ति की परीक्षा हो चुकी थी। रास्ते के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे जिनकी शाखाएं आपस में उलझी हुई थी, और उनके बीच से बहुत ही कम रोशनी छनकर आ रही थी। अचानक रास्ते में चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। पत्थर पर लिखे चिन्ह एक चेतावनी का संकेत दे रहे थे। जैसे ही अयान ने पत्थर को उठाया, उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। यह दृश्य एक उजड़ी हुई गांव का था जहां लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। पत्थर ने एक संदेश दिया, तुम्हारे पास अब शक्ति है, क्या तुम इनकी मदद करोगे? लेकिन याद रखना, इस शक्ति का प्रयोग केवल एक ही बार हो सकता है। अयान असमंजस में पड़ गया। अगर वह अपनी शक्ति का इस्तेमाल यहाँ कर देगा तो आगे आने वाली कठिनाइयों का सामना कैसे करेगा? लेकिन गांव वासियों की स्थिति देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने बिना सोचे समझे अपनी शक्ति का प्रयोग किया। अचानक गांव में हरियाली फैल गई, लोग स्वस्थ हो गए और उनकी खुशी अयान की आत्मा को सुकून दे रही थी। फिर उसने अपनी आगे की यात्रा जारी रखी। उसे महसूस हुआ उसकी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा समाप्त हो चुका है। अब उसके पास केवल इच्छा शक्ति और बुद्धिमानी का विकल्प था। रास्ते में उसे 3 दरवाजे दिखाई दिए। हर दरवाजे पर एक सवाल लिखा था, तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है?
ये लिखा था पहले दरवाजे पर और दूसरे दरवाजे पर लिखा था तुम किसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो, और अंतिम तीसरे दरवाजे पर लिखा था कि तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। अयान ने पहला दरवाजा चुना और अंदर कदम रखा। दरवाजे के अंदर विशाल दर्पण था जिसमें उसे उसका अक्स दिखाई दिया, लेकिन अक्स उससे सवाल पूछने लगा, तुम हमेशा संदेह में रहती हो, क्या तुम खुद पर भरोसा कर सकते हो? अयान ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं मानता हूँ कि संदेह मेरी कमजोरी है, लेकिन यही मुझे सही और गलत के बीच फर्क करने की शक्ति देता है। मैं अपने संदेह को अपनी ताकत बनाऊंगा। दर्पण अचानक गायब हो गया और दरवाजे के पीछे का रास्ता खुल गया। अब अयान के सामने आखिरी चुनौती थी। एक विशाल चट्टान पर लिखा था, अपनी शक्ति को स्थायी रूप से त्याग दो और अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करो। यही वह कुंजी है जो इस रहस्यमय यात्रा को समाप्त कर सकती है। अयान ने गहराई से सोचा, क्या वह इस शक्ति को हमेशा के लिए छोड़ सकता है? क्या वह सामान्य इंसान बनकर भी वही उद्देश्य पूरा कर सकता है जिसके लिए उसने यात्रा शुरू की थी? कुछ समय तक विचार करने के बाद उसने अपनी शक्ति त्यागने का फैसला किया। उसने अपने हाथों को आकाश की ओर उठाया और कहा, मुझे शक्ति की जरूरत नहीं है। अगर मेरे इरादे सच्चे हैं तो मैं बिना शक्ति के भी दुनिया को बेहतर बना सकता हूँ। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, पूरी जगह रोशनी से भर गई। आकृति फिर से प्रकट हुई और मुस्कुराती हुई बोली, अयान, तुमने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा पास कर ली है। शक्ति केवल उन लोगों के लिए होती है जो उसे त्यागने का साहस रखते हैं। अब यह शक्ति तुम्हारे अंदर समाहित हो चुकी है, लेकिन इसे चलाने के लिए तुम्हें किसी बाहरी संकेत की जरूरत नहीं। तुम्हारा साहस, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी इच्छा शक्ति ही अब तुम्हारी असली ताकत है। अचानक अयान ने खुद को अपने घर में पाया। किताब अभी भी उसकी मेज पर थी, लेकिन इस बार उसमें कुछ नहीं लिखा था। उसने समझ लिया कि असली रहस्य किताब में नहीं, बल्कि उसके खुद के अंदर था। अयान ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उसने अपने माता पिता की लाइब्रेरी को ज्ञान का केंद्र बना दिया, जहाँ लोग अपने सवालों के जवाब ढूंढने आते। अब वह दूसरों की मदद करने और उनकी क्षमता का एहसास दिलाने में जुट गया। तो दोस्तों, आप मुझे बताइए, क्या आप भी उस शक्ति को पहचानने के लिए तैयार हैं जो आपके अंदर छिपी है? अगर हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त राघव त्रिपाठी मिलता हूँ आपको किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, धन्यवाद।